बार हमें सिलसिलेवार तरीके से बताएं, सरकार ने अपनी दलील में क्या कहा है? सरकार ने अपनी दलील में ये कहा है कि चूंकि उनके पास इनपुट्स थे और अयोध्या पर फैसला आया था, उसके बाद लोग सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश में लगे थे, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां अ सेक्शन ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी कहा है, यानी जब अपनी पर आती है तो बचाने के लिए आदमी किसी को भी लपेट दे। तो इस पर इन्होंने ये कहा है कि हमने इमीडिएट एफआईआर दर्ज की है दफा 307 में, और उसके बाद दफा जब एग्जामिनेशन हो गया हमने तुरंत बिना किसी लेट लतीफी के हमने दफा 354 में भी संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो चंदू जो इसमें अक्यूज है। और इसके साथ ही उनकी तुरंत जांच कराई गई, पहले हाथरस के अस्पताल में, फिर अलीगढ़ के अस्पताल में जांच कराई गई है, क्योंकि लोग इस मामले का इस्तेमाल करके इसकी आड़ में सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट करना चाहते थे, लोगों को भड़का रहे थे। लिहाजा उनको आधी रात को ही परिवार की मंजूरी लेकर इस मामले में अंत्येष्टि करनी पड़ी। लेकिन अब चूंकि परिवार जिस तरह से रो रो कर ये बता रहा है कि उसे किस तरह से अपने बच्ची के लाश देखने तक नहीं दी पुलिस ने, तो ऐसे में इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इन्होंने परिवार वालों की मंजूरी के साथ उसकी अंत्येष्टि कराई है। सच्चाई क्या है जब कोर्ट में मामला आएगा। संजय, सरकार ने अपने हलफनामे में अयोध्या के फैसले के बाद की परिस्थितियों का भी जिक्र किया है। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि उस समय फैसला आया था और उसको लेकर भी तनातनी की आशंका थी, और जिस तरह से मीडिया का एक सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, राजनीतिक पार्टियां, कुछ एनजीओ जिस तरह से लगे हुए थे इसमें सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में, ऐसे में हमें प्रशासन के तौर पर यह लगा कि जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लेना चाहिए, और जितनी देर अंत्येष्टि अगर दिन में होती है तो उस समय और भड़काने का मौका मिलेगा उन सारे लोगों को। लिहाजा हमें आधी रात को परिवार की मंजूरी के बाद अंत्येष्टि करनी पड़ी। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि जब कोर्ट में काउंटर क्वेश्चन होंगे, पूछा जाएगा, तो इससे पता चलेगा कि मंजूरी मौखिक थी, लिखित थी, या अपने मन से पुलिस ने सोच लिया कि परिवार वाले भी यही चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से परिवार वाले रो रो कर ये कह रहे हैं, उन्हें उनकी मृत बच्ची का मुंह भी देखने नहीं दिया, और सीधे पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके उनको घर वाले घर में बंद रहे, और उधर उसकी लाश को आधी रात को ही जला दिया गया। तो ऐसे में 2-2:30 बजे रात को। संजय, तो ऐसे में एक और सवाल, क्योंकि कल हमने जिस वेबसाइट का खुलासा किया था, हालांकि ये अब वेबसाइट एग्जिस्टिंग नहीं है, इसके जरिए कैसे दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, इस वेबसाइट का जिक्र भी हलफनामे में है। इसमें 131 पेज का हलफनामा है, जिसमें 10 एनेक्चर लगाए गए हैं, और साथ ही बहुत डिटेल में यूपी सरकार ने बताया है। लेकिन इसमें पूरा हलफनामा ये देखें तो अपनी सफाई और दामन बचाने के कवायद ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हलफनामे में जो तथ्य बताए गए हैं उनकी तो एक बार जांच होगी, तभी पता चलेगा कि पुलिस जो बयान कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना अपने आप को बचाने की कवायद। बिल्कुल, और संजय अब इंतजार रहेगा कि आगे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या दूसरे पक्ष की तरफ से, कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं, तो फिर इस हलफनामे को लेकर किस तरह की तस्वीर उभरती है, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये साजिश की थ्योरी की एंट्री हुई है, इसमें मुख्यमंत्री का बयान भी बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है साफ शब्दों में कि उत्तर प्रदेश में विकास को डीरेल करने के लिए दंगों की साजिश थी। 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसे षड्यंत्र बताया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 4 संदिग्ध जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनका पीएफआई से ताल्लुक है या नहीं, फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन योगी सरकार यह दावा कर रही है कि हाथरस के पीछे बड़ी साजिश और काफी ज्यादा संख्या में लोग काम कर रहे थे। इसकी जांच में यूपी पुलिस के साथ अब ईडी भी शामिल हो चुका है।